देखिए, तो हमारा जो अगला ऑसिलेटर है वो है एडीएक्स। एडीएक्स का फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स को डीएमआई से भी जाना जाता है। अब ये जो एडीएक्स है इसका क्या काम होता है, ये हमें क्या दिखाता है? तो एडीएक्स हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कि कितनी ताकत है। एडीएक्स हमें ये सिग्नल नहीं देगा कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर जो कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि ताकत कितनी है। कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि वो ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। जैसे कि अगर अप ट्रेंड शुरू हुआ है तो एडीएक्स हमें ये बताता है कि इस अप ट्रेंड में कितनी ताकत है ऊपर की तरफ जाने की। एक एडीएक्स का लेवल होता है, अगर एडीएक्स अपने उस लेवल के ऊपर है तो वो एक सिग्नल है कि इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ जाने की। या फिर ट्रेंड अगर नीचे की तरफ भी आ रहा है तो एडीएक्स हमें दिखाता है कि इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और ज़्यादा नीचे की तरफ आने की। एडीएक्स अगर अपने एक लेवल से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि एडीएक्स यहाँ पर अपने इस लेवल के नीचे है। मतलब कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ ही नहीं है कि प्राइस में यहाँ पर मूवमेंट होगा और हमें कोई अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये मेन यूज़ है एडीएक्स का। एडीएक्स बहुत ही ज़रूरी ऑसिलेटर है। एडीएक्स से आपको पता लग सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड है उसमें कितनी ताकत है आगे की तरफ कंटिन्यू करने की। अगर एडीएक्स अपने एक लेवल के ऊपर है तो आपको पता लग सकता है कि ये और ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, आप वहाँ पर बाय या सेल करके चल सकते हो। पर अगर एडीएक्स अपने एक लेवल के नीचे है तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ ही नहीं है ऊपर या नीचे की तरफ जाने की। तो आपने वहाँ पे ट्रेड लिया तो मार्केट के वहाँ पर साइडवेज रहने के चांस है। अब ये एडीएक्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। वॉल्यूम में हमने किस तरीके से समझा था कि वॉल्यूम एज अ फ्यूल काम करता है। अगर आपके व्हीकल में फ्यूल ही नहीं होगा तो व्हीकल भी नहीं चलेगा। सेम इसी तरीके से एडीएक्स है, एडीएक्स भी एक फ्यूल की तरह काम करता है। एडीएक्स अपने एक लेवल के ऊपर है, मतलब कि यहाँ पर आपके व्हीकल में फ्यूल है तो व्हीकल आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि मार्केट में मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर एडीएक्स अगर अपने एक लेवल के नीचे है, मतलब कि फ्यूल ही नहीं है, तो एडीएक्स उस लेवल के नीचे है तो यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं होगा। इस तरीके से एडीएक्स को आपको समझना है, बिल्कुल वॉल्यूम की तरह आप समझ सकते हो। अच्छा वॉल्यूम होगा मार्केट में मूवमेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एडीएक्स अपने एक लेवल के ऊपर होगा तो ही मार्केट में मूवमेंट होगा। तो एडीएक्स भी एज अ फ्यूल काम करता है। अब यहाँ पर एडीएक्स को हम लगाकर समझे उससे पहले मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए, एडीएक्स है वो 0 से 100 के बीच में घूमने वाला ऑसिलेटर है। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 100। तो एडीएक्स 0 से 100 के बीच में होता है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एडीएक्स अपने एक लेवल के ऊपर होता है तो वहाँ पर मूवमेंट आने के चांस होते हैं। अगर एक लेवल के अंदर है तो वहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला लेवल है वो लेवल है 25 का। एडीएक्स अगर 0 से 25 के अंदर है आपका मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। देखिए, साइडवेज मार्केट कहिए, रेंज बाउंड मार्केट कहिए, चोपी मार्केट कहिए, कंसोलिडेशन कहिए, सारी चीज़ें एक ही है। इन सब का मतलब साइडवेज मार्केट ही होता है। तो अगर एडीएक्स 0 से 25 के बीच में है तो मार्केट के साइडवेज रहने के चांस है, वहाँ पर कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखती जानी है। एडीएक्स कब किस रेंज में होता है तो क्या हो सकता है, ये सब कुछ आप लिखते जाना। 0 से 25 के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, 0 से 25 के बीच में होगा तो ये रेंज में रह सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये चलो रेंज में रह सकता है 0 से 25 के बीच में। अब 25 से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 50 के लेवल की तरफ, 25 से 50 का जो लेवल होता है यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ हमें इशारा करता है। यानी कि ये जो लेवल होगा वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। क्या है वो? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इस लेवल से 25 से 50 के बीच में जब 25 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ एडीएक्स निकलता है और इस तरीके से राइज करता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा, वो सब कुछ हम आगे समझ लेंगे। तो 25 से 50 का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। अब जो 50 से 75 के बीच का लेवल है, 50 से लेकर तो 75 का, वो वेरी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। अगर एडीएक्स 50 को क्रॉस करके 75 की तरफ जाता है उसे कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड।
मतलब कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। और अगर ADX 75 से 100 के बीच में है, 75 के लेवल को पार करके 100 की तरफ वो जा रहा है, 75 के ऊपर है, उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहेंगे, उसे कहेंगे हम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। क्या कहेंगे? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट 0 से 25 के बीच में है, कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आ सकता, बहुत ही कम चांस है। 25 के लेवल को क्रॉस करता है, 50 की तरफ जाता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ट्रेंड में ताकत है। 50 को भी क्रॉस कर जाता है, 75 की तरफ जाता है, मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है। और अगर 75 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट मार्केट में आएगा, बहुत ही अच्छा मूवमेंट मार्केट में आएगा इस तरीके से। पर ये 50 के लेवल को क्रॉस करके बहुत ही कम बार 100 की तरफ जाता है। ये दो लेवल बहुत ही कम बार आते हैं, अदरवाइज़ ये 50 से ही रिवर्स कर जाता है। वो सब कुछ हम रियल चार्ट में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 रेंज है ADX की, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। इन चारों रेंज को आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखते हो ना कि आपकी मार्केट इस तरीके से साइडवेज है, नीचे आपका ADX होगा इस तरीके से। तो उससे अगर आप देखोगे ना तो वो 0 से 25 की रेंज में इस तरीके से होगा। ये 0 का लेवल होगा, ये आपका 25 का लेवल होगा। ADX इस तरीके से होगा, आपकी मार्केट यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज होगी। जब इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, अगेन से कह रहा हूँ, ADX हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके नहीं बताता है कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, वो बस स्ट्रेंथ दिखाता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, उसमें ताकत है या नहीं। तो यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन हुआ, आपने नीचे ADX को देखा, ADX आपका यहाँ पर इसी लेवल पर है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट के इस तरीके से मूवमेंट करने के चांस कम है। हो सकता है ये फिर से इस तरीके से रेंज में चली जाए, इस तरीके से हो जाए, या फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए, ये चीज़ें हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ADX 25 के नीचे है, मतलब कि मार्केट में ताकत नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी भाषा में फ्यूल ही नहीं है। अगर फ्यूल ही नहीं है तो आपका व्हीकल कैसे आगे जाएगा, वहीं पर रह जाएगा ना, इस तरीके से। और अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है, ADX इस तरीके से 25 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, इस तरीके से 25 के ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड है इसमें स्ट्रेंथ है इस तरीके से आगे कंटिन्यू करने की। क्योंकि यहाँ पर ADX बता रहा है, ADX का 25 के ऊपर निकलना मतलब कि ये शो करना कि मार्केट में स्ट्रेंथ आने लगी है, अब मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कोई भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ADX बढ़ रहा है, ADX राइज हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी बाइक लेके निकले हो, आपकी बाइक में आपने फ्यूल भरवा लिया है, तो आगे की तरफ आप निकल सकते हो। पर अगर फ्यूल ही नहीं है तो एक लेवल पर अटक के जाओगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये चलो ब्रेकआउट हुआ, ADX 25 के अंदर है तो इसके मूवमेंट करने के चांस कम है। ब्रेकआउट हुआ, ADX 25 के ऊपर निकल रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। तो आपको ADX का मतलब समझ में आ गया, ADX का क्या काम होता है ये समझ में आ गया, किस तरीके से ये आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाएगा, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका ADX इस तरीके से राइज करके आ गया यहाँ पर 50 के लेवल पर। कहाँ पर आ गया? 50 के लेवल पर, यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ये मार्केट ने यहाँ तक इस तरीके से मूवमेंट किया, यहाँ पर मार्केट हो गई फिर से साइडवेज। ADX आपका चल रहा है 50 के लेवल पर, तो 50 के लेवल पर है तो हमने बात की थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, इसी तरीके से होता है। पर हमें देखना ये होता है ADX राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, अब मार्केट ने इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, तो आपका जो ADX है वो इस तरीके से फॉल कर रहा है 50 के लेवल से। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ADX फॉल कर रहा है,
मार्केट में स्ट्रेंथ है वो कब पता चलेगा? जब ADX से राइज कर रहा हो। अगर ADX फॉल कर रहा है उसका सिग्नल है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है। तो यहाँ पर ADX इस तरीके से होता है, प्राइस इस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है और ADX फॉल कर रहा है, मतलब कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी रियल चार्ट में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ADX के बारे में आपको पता चला कि ये कोई ADX की ऐसी लाइन है जो इस लेवल पर होती है, इन लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट में स्ट्रेंथ होती है। पर अब एक बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हमने तो ये डिस्कस किया ना कि ADX हमें कभी ट्रेंड आइडेंटिफाई करके नहीं बताता कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। वो हमें क्या बताता है कि मैं इस लेवल के ऊपर हूँ, मतलब कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, वो चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो मुझे नहीं पता। अप ट्रेंड होगा फिर भी उसमें स्ट्रेंथ है, डाउन ट्रेंड होगा फिर भी उसमें स्ट्रेंथ है। मैं तो आपको इतना बताऊंगा कि मार्केट साइडवेज रह सकती है या फिर मूवमेंट कर सकती है। किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है वो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा। तो यहाँ पर अब हमें कैसे पता लगाना है कि चलो ADX तो 25 के ऊपर है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। पर अब ये कैसे पता लगाए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ? तो मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हो। हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं, लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके पता लगा सकते हो। काफ़ी सारे तरीके हैं, पर ये तरीके हैं फिर भी यहाँ पर ADX में हमें दो लाइनें दी जाती है। तो यहाँ पर जो दो लाइनें हमें दी जाती है बिल्कुल ही मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर की तरह होती है। उसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉसओवर होता है। इन लाइन में अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, ADX 25 के ऊपर है, मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ और ADX 25 के ऊपर है, मतलब कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर इसी ऑसिलेटर में हमें दो लाइन भी मिल जाएगी जिनके क्रॉसओवर से हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है। और ADX की लाइन से ये पता लगा सकते हैं कि इस ट्रेंड में, यानी कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। चलिए आराम से इतनी बातों को क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो दो लाइन यहाँ पर होती है, एक लाइन को यहाँ पर कहा जाता है DI, दूसरी लाइन को भी यहाँ पर कहा जाता है DI। आप कहोगे इसमें अलग क्या है? दोनों को DI ही कहा जाता है। इसमें अलग ये है कि पहली वाली लाइन को प्लस DI कहा जाता है, दूसरी वाली लाइन को माइनस DI कहा जाता है। यानी कि पॉजिटिव DI की लाइन, नेगेटिव DI की लाइन। अगर ये पॉजिटिव DI की लाइन नेगेटिव DI की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, बुलिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, और अगर माइनस DI की लाइन ये प्लस DI की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, मतलब कि नेगेटिव क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर, ये सारी चीज़ें मूविंग एवरेज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन होती है ADX के साथ, इन्हें कहा जाता है प्लस DI एंड माइनस DI। देखिए यहाँ पर हमें इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में हमें सर्च करना है ADX। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने नीचे एक लाइन आ गई है। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है ADX की लाइन। अब आप कहोगे कि वहाँ पर वो दो लाइन कहाँ गई, प्लस DI माइनस DI? वो भी अभी आ जाएगी। अब इसकी सेटिंग को एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ADX की लाइन है, कलर वगैरह सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट में आप देखिए 14 पीरियड को लिया गया है। अब ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास लाइन निकल कर आ गई है। अब आपको प्लस DI एंड माइनस DI की लाइन भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। तो इस डायरेक्शनल मूवमेंट को आपको क्लिक कर देना है। ये आपके यहाँ पर चार्ट पे लग जाएगा, नीचे की तरफ आप देखिए। सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है इसे मैं थोड़ा सही करता हूँ। यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से दिखे ना, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप स्टाइल में आओगे। यहाँ पर आप सिर्फ तीन ही लाइन को रखोगे, प्लस DI माइनस DI एंड ADX। ये DX और ये ADXR, इसको आप हटा दोगे। तीन लाइन को ही यहाँ पर आप रखोगे। और ये जो प्लस DI की लाइन है इसका कलर आप यहाँ पे ग्रीन कर दोगे। और ये जो माइनस DI की लाइन है इसका कलर आप यहाँ पे रेड कर दोगे। ये रेड की तरह ही था, ये तो चलता। और ये जो ADX की लाइन है इसका कलर आप यहाँ पे ब्लैक कर दोगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। और ये जो आपकी ADX की लाइन है इसकी थिकनेस आपको इस तरीके से थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि आपको पता चले कि ये ADX की लाइन है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब इसे हम जाने देते हैं। ये जो ऊपर हमने सिर्फ ADX लगाया है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल ही दोनों सेम है। आप देखो इसकी वैल्यू देखो 40.12, इसकी वैल्यू सामने देखो 40.12।
अगर आप सिर्फ ADX सर्च करोगे एक लाइन आएगी, DMI सर्च करोगे इस तरीके से 3 लाइन आएगी। तो आपको साथ में क्रॉसओवर भी देखना है, DMI सर्च करना है, इस तरीके से होगा। सिर्फ ADX देखना है तो ADX सर्च करो, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ADX की 2 लाइन है, दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, एक को गायब कर देते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो पता है, इस DMI में से ADX को आप इस तरीके से गायब कर दो। नीचे की तरफ सिर्फ क्रॉसओवर देखो, ऊपर की तरफ ADX देखो, अगर आपको ऐसे करना है तो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इससे आप ऐसे ही रहने दो, इसे एक ही चार्ट में, और ये जो आपका है इसे आप बिल्कुल गायब कर दो, या फिर इसे आप यहाँ से कर दो डिलीट ही, जो भी आपको सही लगे। हमें 2-2 चार्ट ना रखने पड़े, इसीलिए यहाँ पर मैं इसे एक में ही रख रहा हूँ। अब एक बात याद कीजिए, हमने लेवल कौन से डिस्कस किए थे, 0 से 25 के बीच में है, मतलब कि रेंज में रह सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है 25 के लेवल के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि ये 25 के ऊपर है या नीचे है, ताकि बार बार इस तरीके से सामने हमें देखना ना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं 25 का लेवल कहाँ पर है। तो देखो ये हमारा रहा, चलो ये रहा हमारा 25 का लेवल। यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये रहा हमारा 25 का लेवल। 25 के नीचे है ये हमारी ब्लैक लाइन, जिसकी थिकनेस हमने बढ़ाई है, कलर कर दिया है ब्लैक, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा ADX है और ये प्लस और माइनस DI लाइन है। तो ADX अगर हमारा 25 के नीचे है, मतलब कि मार्केट में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर 25 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। और ये प्लस DI लाइन माइनस DI लाइन हमें दिखाएंगे अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है ना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड, काफ़ी सारे काम ये करके देता है ना। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी बता देगा, और उस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी हमें बता देगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, यानी कि नेगेटिव क्रॉसओवर। माइनस DI लाइन ने प्लस DI लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, तो ये हो गया नेगेटिव क्रॉसओवर। अब देखो ये जो ग्रीन लाइन है ये नीचे जा रही है, रेड लाइन ऊपर जा रही है। रेड लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड, और जब भी ग्रीन लाइन ऊपर जाती है उसका मतलब कि अप ट्रेंड। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव क्रॉसओवर दिख गया। चलो एक चीज़ हमें पता चली। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे ADX ने 25 के लेवल को क्रॉस किया, यानी कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर सामने इन चीज़ों को आपको देख लेना है कि चलो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर था, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। तो यहाँ पर आप देखो इस लेवल पर ही ये सारे सिग्नल हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी कंफर्मेशन मिली, देखो आप, हमने जो सीखा प्रॉपर तरीके से हुआ। एक यहाँ पर आपका नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, 2 चीज़ें, और फिर ADX 25 के ऊपर गया तो ADX ने बताया कि ये जो कोई भी ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड नेगेटिव है, ये DI लाइन ने हमें बताया। DI लाइन ना भी बताए फिर भी हमें तो देखना आता ही है। तो इस तरीके से आपको ADX को देखना है। होप सो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत ही आराम से देखो, फोकस के साथ देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करो, पर आराम से समझ के देखो। अगर सब कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो अभी रहने दो, फिर आराम से देखना। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें साथ में हो चुकी है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो छोटे से ब्रेक के बाद देखना, पर आराम से सोच समझ के देखना। बिल्कुल ही टफ नहीं है, दोबारा से देखोगे ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही ईजी है। पर ये 3-3 लाइन साथ में आ गई है, ऊपर चार्ट को देखना, ADX को देखना, माइनस लाइन को देखना, प्लस लाइन को देखना, इस वजह से शायद ऐसा हो सकता है। पर बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा। ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई। रेड लाइन यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि ग्रीन लाइन ऊपर है। EMA की लाइन थी, दोनों साथ साथ ही चलती थी। ये दोनों जो लाइन है वो साथ साथ नहीं चलती है। ग्रीन लाइन ऊपर मतलब अप ट्रेंड, रेड लाइन ऊपर मतलब कि डाउन ट्रेंड। तो ये दोनों लाइन एकदम ऑपोजिट चलती है, साइडवेज मार्केट में साथ आ जाती है, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग चलती है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा मतलब कि अप ट्रेंड। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा मतलब कि डाउन ट्रेंड। ग्रीन लाइन जिस भी तरफ होगी वो ट्रेंड होगा, इतना आप याद रख लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। ग्रीन लाइन अगर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड, ग्रीन लाइन अगर नीचे की तरफ तो डाउन ट्रेंड, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर इसने यहाँ पर बनाई हमारी W पैटर्न इस तरीके से, ये रही यहाँ पर इसकी नेक लाइन। अब ADX तो आ चुका था 25 के नीचे, क्योंकि ट्रेंड में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी, ये साइडवेज हो चुका। अब यहाँ पर ADX 25 के ऊपर कब आया हम देखते हैं।
इस लेवल पर, यहाँ पर अराउंड इस लेवल पर ADX आया 25 के ऊपर, तो ये हमारा एक प्रॉपर लेवल था। आप देखो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनी, यहाँ पर एक पुल बैक के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये प्रॉपर लेवल था। इस SL के साथ यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर ADX ने भी हमें कंफर्म किया था, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते। देखो हमें मोमेंटम देखने को मिला, ADX गया ऊपर की तरफ, फिर अगेन से प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो गई, क्योंकि ADX ये 45 के लेवल से यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ADX बहुत ही कम बार 50 के लेवल के ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। 50 के लेवल से तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। अगर 50 के लेवल को क्रॉस कर जाता है, 75 की तरफ जाता है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है, पर ये बहुत ही कम बार होता है। 50 के लेवल से ये नीचे की तरफ आ ही जाता है। ADX नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, मार्केट हो चुका साइडवेज। ADX 25 के नीचे, फिर से ADX ने 25 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पर ये 25 के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर कौन सा लेवल था? आप देखो ये लेवल था। कुछ इस लेवल में, इस कैंडल में ADX ने दिखाया कि मार्केट में अगेन से स्ट्रेंथ आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर हो गया। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, यानी कि ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जाना चाहती है तो प्राइस भी नीचे की तरफ आएगी। देखो ये दोनों लाइन अलग अलग हो गई, तो यहाँ पर ADX ने भी बताया इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है, तो इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, और हुआ भी ऐसा। ADX भी देखो आप राइज कर रहा था। अब ये बातें और ज़्यादा अच्छे से समझ में कब आएगी? जब इन सब चीज़ों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तब। होप सो आपको ADX बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो, और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें
से क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।